देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो देखा आपने, दिल्ली हो या मुंबई, दोनों ही जगहों पर हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। उन इलाकों को भी सील कर दिया गया है, लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों में क्वारंटीन नहीं हैं, बल्कि हॉटस्पॉट के ही अंदर दूसरे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। यानी सरकार को फिक्र है कि आम लोग संक्रमित ना हो, लेकिन लोग गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। धारावी में सरकार ने अब तक का क्या क्या इंतजाम किया है, ये भी जान लीजिए। पूरे धारावी इलाके के चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए। धारावी के बाहर पीपीई किट के साथ पुलिस मुस्तैद की गई है। बीएमसी ने पूरे धारावी में सैनिटाइजेशन मिशन चला रखा है। धारावी में सरकार ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बांटने का फैसला लिया। धारावी में विशेष स्क्रीनिंग अभियान भी शुरू किया गया। यानी तमाम एहतियात बरती जा रही है, लेकिन संक्रमण की संख्या तब तक नहीं घटेगी जब तक लोग खुद इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेंगे। हॉटस्पॉट सील करने का मतलब है आम लोगों को क्वारंटीन करना, लेकिन लोग खुद क्वारंटीन ना होकर खुद की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह समझना होगा कि प्रशासन सिर्फ सैनिटाइजेशन करके या अस्पताल में भर्ती करके लोगों को नहीं बचा सकेगा। मुंबई के धारावी को लेकर कितनी एहतियात बरती जा रही है, इसका अंदाजा मिशन धारावी में लगे कोरोना वॉरियर्स की संख्या से आप लगा सकते हैं। धारावी में 20 डॉक्टर, 25 इंजीनियर लगाए गए। इनके अलावा 50 नर्स, 170 सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात, 40 दूसरे स्टाफ और 2150 कर्मियों को भी धारावी में लगाया गया, जबकि राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया। यानी बीएमसी ने धारावी में 2484 कोरोना वॉरियर्स की एक बड़ी टीम लगाई। यानी सरकार और प्रशासन धारावी इलाके की गंभीरता को देखते हुए अहम कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये अहम कदम तब तक सफल नहीं होंगे जब तक इस इलाके में रहने वाले लोग खुद मजबूरी से अलग कोरोना संक्रमण की गंभीरता नहीं समझेंगे। अब जरा इसको ऐसे समझिए, जिस धारावी में करीब 15 लाख की आबादी गंभीरता सघनता से रहती है, वहां अब तक सिर्फ 40,000 लोगों का ही टेस्ट हुआ है। यानी टेस्ट की गति धीमी है, टेस्ट की रिपोर्ट भी देरी से आ रही है। फिर भी संक्रमितों की संख्या जिस गति से बढ़ती दिख रही है, वो बेहद गंभीर स्थिति की तरफ इशारा कर रही है। 15 अप्रैल तक धारावी में 60 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। 16 अप्रैल को 26 नए केस सामने आए और संक्रमितों की तादाद 86 हो गई। 17 अप्रैल को 15 नए केस जुड़े और संक्रमितों की तादाद 101 हो गई। 18 अप्रैल को 17 और लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद संक्रमित 118 हो गए। 19 अप्रैल को 20 और नए संक्रमित सामने आए, जिसके बाद संक्रमित 138 हो गए। 20 अप्रैल को 30 नए लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद धारावी में संक्रमितों की संख्या 168 हो गई। यानी पास पास रहना एक तरफ धारावी वालों के लिए मजबूरी है, लेकिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना जरूरी है, ताकि वहां समस्या विकराल ना हो। अगर महाराष्ट्र और देश को बचाना है तो धारावी जैसी जगहों पर संक्रमण को कंट्रोल करना होगा, और केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। जिन राज्यों में हालात खराब हो रहे हैं, वहां पीएम मोदी की खास नजर है। अब आपको मोदी का वो फॉर्मूला बताते हैं जो कोरोना को कंट्रोल करेगा। कोरोना पॉजिटिव के बाद लॉकडाउन से जुड़ी बहुत जरूरी जानकारी आज केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कोरोना के खिलाफ कुछ राज्यों में सीधे दखल का मन बना लिया, या यूं कहें कि कमान अपने हाथ में डायरेक्टली ले ली। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के हालात का आकलन करने और इसको रोकने के लिए 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन किया। केंद्र सरकार ने 2 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमें पश्चिम बंगाल के लिए बनाई हैं। 2 टीमें महाराष्ट्र के लिए, 1 मध्य प्रदेश के लिए और 1 राजस्थान के लिए बनाई है, क्योंकि इन राज्यों के कई इलाकों में अब तक उठाए गए तमाम कदमों के बावजूद कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ जिलों में लॉकडाउन उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं, जो उस जिले या राज्य में नहीं बल्कि देश में भी कोरोना संक्रमण को तेजी से फैला सकता है। इन उल्लंघनों का जिक्र करते हुए केंद्र ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हमले, बैंक के बाहर, राशन की दुकान, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना, गाड़ियों की आवाजाही पर लगाम नहीं लगाना चिंता का विषय है। उदाहरण के तौर पर ये तस्वीरें देख लीजिए।
जो उस महाराष्ट्र की हैं जहां 4000 से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ये धारावी है जहां एक के बाद एक मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां ऐसी भीड़ दिखना वाकई में फिक्र पैदा करती है। मुंबई में ऐसी तस्वीरें धारावी ही नहीं बल्कि कई दूसरे इलाकों से भी आ रही हैं, जैसे वडाला का यह दृश्य, या फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को नमाज के लिए तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर जुटी ये भीड़। इसीलिए केंद्र सरकार चिंतित है और उसने कहा है कि स्थिति विशेष रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर पूर्व, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में गंभीर है। प्रमुख हॉटस्पॉट जिलों में इस तरह के उल्लंघन का विश्लेषण करने के बाद केंद्र सरकार को यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि स्थिति विशेष रूप से उपर्युक्त क्षेत्रों में गंभीर है और केंद्र की विशेषज्ञता का उपयोग करने की आवश्यकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।